हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आसान अफ्रीका में। मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश ग्रामर यानी कि इंग्लिश बोलने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर जरूरी है और उसमें हमें फर्स्ट पार्ट करना होगा सेंटेंस। पार्ट 1 स्पीक इंग्लिश सेंटेंस। एंड व्हाट इज अ सेंटेंस? व्हाट इज ए sentence? A sentence is a group of words that makes a complete sense. एक वर्ड जो कि हमें, जैसे कि एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि हमें कंप्लीट सेंस दे, जैसे कि माई सिस्टर इज ए टीचर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वेटिंग फॉर द बस। ओके, फीचर ऑफ सेंटेंस। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद ए कैपिटल लेटर। ए सेंटेंस ऑलवेज बिगन विद ए कैपिटल लेटर, यानी कि जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और ए सेंटेंस एंड विद ए फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप से क्या होता है? एंड होता है, और क्वेश्चन मार्क से और एक्सक्लेमेशन मार्क से। ए सेंटेंस ऑलवेज हैव ए वर्ब, और एक सेंटेंस जो होता है वो हमेशा एक क्रिया होती है। और आगे मैं आपको बताने वाली हूँ काइंड्स ऑफ सेंटेंस, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेस क्या होता है। द प्रेस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। जो प्रेस होता है वो एक वर्ड होता है जो कि ग्रुप्स ऑफ वर्ड होता है, लेकिन वो पूरी सेंस नहीं बनाता है वर्ड्स की, जैसे कि इन द डार्क नाइट, वॉकिंग इन द रेन, joys and shores. And kinds of sentence like assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, optative sentence। यानी कि kinds of sentence के कितने भेद होते हैं? 5। assertive sentence, पहली डेफिनेशन है assertive sentence। An assertive sentence says or states something. It is also known as declarative sentence, और हम जो assertive sentence हो उसको declarative sentence भी बोल सकते हैं। For example, रीमा is fat, नेहा is tall। जैसे कि जो assertive sentence होता है वो हमें कुछ से बताता है, states कुछ बताता है। ओके, and next is assertive sentence can be divided into 2 parts। जो assertive sentence होता है वो 2 पार्ट में बांटा गया है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव को हम एफर्मेटिव भी बोल सकते हैं, जैसे कि पॉजिटिव में तो दिस इज ए स्मॉल गार्डन बोला है हमने, और नेगेटिव में वहां पे नोट लग जाएगा, दिस इज नॉट ए स्मॉल गार्डन। ओके, और नेक्स्ट है इसी के अंदर हेडलाइन, ऑलवेज पुट ए फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द असर्टिव सेंटेंस। और हमें असर्टिव सेंटेंस जो होगा उसके पीछे हमेशा एक फुल स्टॉप लगाना होगा। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, डिड यू ड्रिंक द जूस? जैसे कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो हमें कुछ क्वेश्चन के उसके बारे में बताता है, और हम इसको इंटेरोगेटिव को प्रश्नवाचक भी बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि डिड यू ड्रिंक द जूस, जैसे कि क्या आपको जूस पसंद है? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हो? An interrogative sentence can be yes or no questions के लिए होता है, और WH family words, पता है WH family words जैसे कि what, where, why हैं, और एग्जाम्पल जैसे कि do you like coffee, और WH family words की एग्जाम्पल why are you not studying, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? Ends with question mark, और वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से क्या होते हैं? एंड होते हैं। और नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस। एन इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस एक कमांड देते हैं, यानी कि वो देते हैं सजेशन, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। रिक्वेस्ट यानी कि रिक्वेस्ट करते हैं, और एडवाइस सलाह देते हैं। और जैसे कि बी हैप्पी, ये क्या हो गया? सजेशन हो गया। और नेगेटिव, डू नॉट मेक ए नॉइस, हम इसको इंपेरेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं? इंपेरेटिव प्लस नेगेटिव। जैसे कि डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट द ग्लास। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है वो हमें क्या करता है? एकदम से सडन, अचानक से, जैसे कि कोई फीलिंग आती है एकदम से हम जैसे कि बोलते हैं विद
और एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क से हमेशा एंड होता है, जैसे कि उच, आई डिड नॉट सी यू कम, एंड वो दैट पेंटिंग वाज ब्रेथ टेकिंग, जैसे कि वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, तुम कब आए, जैसे कि एकदम से फीलिंग आती ओह। और जैसे कि वाओ दैट्स पेंटिंग वाज ब्रीथिंग टेकिंग, जैसे कि ये पेंटिंग अभी मुंह से बोलेगी। एंड नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस विशेस और कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इच्छा सूचक वाक्य। एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस विशेस और कर्स, जैसे कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है वो एक्सप्रेस करता है विश को, यानी कि किसी की विश को, और कर्स यानी कि श्राप। मे गॉड ब्लेस यू, जैसे कि गॉड ब्लेस यू कर रहा है आपको, एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, या फिर गो टू द हिल। एंड नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक नाउन करवाऊंगी मैं आपको, तो आप अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, और ये सेंटेंस वाली वीडियो अच्छे से देख लेना। ओके।